नमस्कार, सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। करौली जिले में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। भरतपुर रेंज के आईजी के निर्देशन और एसपी श्री लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में एक दिवसीय सघन अभियान के तहत जिले भर में 65 टीमों ने 498 जगह दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 130 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 जघन्य अपराधी, 3 गिरफ्तारी वारंटी, 2 इनामी, 3 सामान्य प्रकरणों में वांछित और 117 अन्य आरोपी शामिल हैं। बालघाट थाना पुलिस ने 5000 के इनामी व अपहरण के मामले में फरार चल रहे रवि उर्फ बल्ली मीना को पकड़ा। यह कार्रवाई एसपी श्री सोनवाल की एरिया डेमिनेशन रणनीति और सख्त निगरानी का परिणाम है। कोटा में इस बार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा विभाग, मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन मिलकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में जुटे हैं। पिछले वर्षों में डेंगू से कई मौतें हुई थी, लेकिन इस बार अब तक सिर्फ एक केस सामने आया है। घर घर जाकर जागरूकता फैलाई जा रही है और मच्छर रोधी उपाय बताए जा रहे हैं। जेके लोन अस्पताल में बच्चों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। पानी की टंकियां व कूलरों की सफाई करवाई जा रही है। डॉक्टर गोपी किशन के अनुसार मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है और स्थिति अब नियंत्रण में है। देखिए, जब मौसमी बीमारियों की हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये जो मौसम है, जो बरसाती का मौसम है, ये सबसे खतरनाक मौसम है मौसमी बीमारी के हिसाब से। ज़्यादातर जो खतरनाक मौसमी बीमारियां हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाकी वर्षों की तरह इस वर्ष भी जैसे ही बारिश बढ़ी है और अब वायरल इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं। सामान्य जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियां होती हैं, परंतु कई सारे असामान्य इन्फेक्शंस हैं, मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर, जो इन मौसमी बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जिनमें से कई जानलेवा भी होते हैं। और इन्हीं मौसमी बीमारियों में बड़ों के मुकाबले में बच्चों के बीमारियों से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम होती है, अतः उनमें ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं और जब होती हैं तो समय भी कम देते हैं सीवियर होने। तो बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान रखें इन बीमारी से बच सकें। विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है वो सबसे पहले ये है कि मच्छरों से कैसे भी करके हमारे बच्चे को बचाया जाए। उनको पूरे कपड़े पहनाए जाएँ। इस तरह के गार्डन में या जहाँ पानी भरा है वहाँ नहीं भेजा जाए। घर के आसपास पानी नहीं भरने दें। अगर किसी परिस्थिति से पानी भरा है तो उसमें कुछ सामान्य केरोसिन और इस तरह के मलेरिया लाइकोसाइड ऑयल आते हैं, वो तेल डालने से ही 7 से 10 दिन तक सुरक्षा हो जाती है और लार्वा नहीं बनता है। कोटा में मौसमी बीमारियों को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशानुसार यहाँ पर इस बार जो डेंगू नहीं फैले, मौसमी बीमारियाँ नहीं फैले, इसके लिए पूर्व से ही तैयारियाँ की गई हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज का ये MBS चिकित्सालय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस और अन्य मौसमी बीमारियों के आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माना जाता है कि जो कोटा शहर है उसमें जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह का यहाँ का क्षेत्रफल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्लॉटों में पानी भरा रहता है उससे डेंगू फैलने की संभावना बनी रहती है। इस बार जिला प्रशासन ने पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई मीटिंगें हो चुकी हैं। जिला कलेक्टर से लेकर के जो CMHO हैं वो सभी अपनी अपनी मीटिंगों को लेकर के ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस बार कोटा शहर में किसी भी तरह से डेंगू नहीं फैले और लोगों को राहत मिले और जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे राहत मिल सके। कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसको देखते हुए जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह से सतर्क है और घर घर जाकर के लोगों से समझाइश की जा रही है। जहां कूलर भरे हुए हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है, जहां पर खड्डे भरे हुए हैं वहां पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है और साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि इस बार कोटा शहर में मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप हर वर्ष रहता था वो इस वर्ष नहीं रहेगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से लगाम कसी हुई है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर पहली बार आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाने की पहल की। इसके तहत पूरे राजस्थान में उत्सव का माहौल रहा और जयपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया गया।
उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें 600 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने 2368 कार्यकर्ता और सहायिकाओं के खातों में 501 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे और मिठाई व छाता भेंट कर सम्मानित किया। आंगनवाड़ी बहनों ने इस सम्मान के लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि पहली बार उन्हें ऐसा सार्वजनिक सम्मान मिला है। कार्यक्रम में कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। आज राज्य स्तर पर हमारा आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान पर्व के तहत आज हमारे जिला स्तर पर भी यह सम्मान समारोह रखा गया। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय दिया जी कुमारी, हमारी राज्य मंत्री आदरणीय मंजू जी मागमार साहब का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारी जो महिलाएं हैं उनके 1,14,000 महिलाओं के खाते में 501 रुपए की पहली बार किसी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राशि हस्तांतरित की गई है। इसलिए आज बहुत खुशी का विषय है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है वो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का एक मजबूत स्तंभ है। इसलिए आज उनकी इस पहल से हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेगी। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारी देश की महिलाएं सशक्तिकरण कैसे हो और वो कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए आज ये एक अच्छा उदाहरण है। इससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो आगे आएगी और हमारी जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो महिलाएं बाल विकास की जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पर उतरेगी। बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक अनूठी पहल है। राजस्थान में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में मुख्यमंत्री महोदय ने आज राखी बंधवाकर महिलाओं के बीच में एक अच्छा संदेश दिया है कि महिला भी सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों और सहायिकाओं के खाते में 501 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से कर दी गई। उदयपुर जिले में लगभग 2,400 आंगनवाड़ी केंद्र, लगभग 4,800 महिलाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के लिए 250 रुपए की राशि का एक मिठाई का पैकेट भी वितरण किया गया, जो तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक छाता भी दिया गया सभी महिलाओं के लिए। तो ये महिलाओं को एक सशक्त बनाने के लिए अच्छा कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद और अभिवादन ज्ञापन करता हूँ। मानो हुए मैं आंगनवाड़ी में हूँ और मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि हमारे खाते में पैसे आ गए हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें राखी पर इतना अच्छा शुभ अवसर पर हमें ये गिफ्ट प्रदान करा है। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा कि हमें राखी से पूर्व हमें इतना सम्मान दिया गया। गत इतने वर्षों में हमें कभी किसी ने याद नहीं किया। आज बहनों के वर्ष में आज हमको प्रधानमंत्री जी ने हमें जो याद किया है और हमें जो सम्मान दिया है उसके लिए गदगद उनको नमन करते हैं और सभी बहनों की तरफ से हम धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पहल पर पहली बार राजस्थान में प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ गरिमा मैम है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम था और क्या उद्देश्य है। जी मैम। अत्यंत हर्ष का विषय है आईसीडीएस परिवार की कर्मी होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ने हमें सम्मान और संबल दोनों दिया है। आज प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्मिक को 501 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें छतरी दी जा रही है और इसके साथ मिठाई का पैकेट। अत्यंत आभारी हूँ आईसीडीएस परिवार की तरफ से। अब सीधे हम आईसीडीएस परिवार की सबसे निचली सबसे मजबूत कड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, हमारे साथ में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी जी, कई मिले आज आपने? 501 रुपया मिला और छतरी और दे रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी, जिससे हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ना वो हमें ये सम्मान दे रहे हैं। सम्मान के लिए उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका और कहाँ से बताएं? रोज की बिना बलीचा से। जी, आज मुख्यमंत्री जी ने आपको छाता और मिठाई और 501 रुपये दिए, कितनी खुशी है आपको? बहुत अच्छा लगा ये 501 रुपये और छाता और सम्मान दिया महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में और भी महिला कार्यकर्ता है, इनसे हम बात करेंगे कि कितनी खुशी है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा द्वारा आज इतना बड़ा तोहफा और राजस्थान में पहली बार इस तरह का कोई काम किया गया जो महिलाओं के हित में। जी दीदी, आपका क्या नाम है और कितनी खुशी आज इन महिलाओं को
छाता मिला। आप भी एक महिला हैं, कितनी खुशी होती है जब एक देश का, राजस्थान के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा राखी का त्योहार बहनों के संग मनाया जा रहा है? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहनों को भी बहुत खुशी हो रही है और सबके जो पैसे हैं डीबीटी द्वारा खाता में मतलब सबके आ चुके हैं और बहुत ही सभी बहनें यहाँ जो मौजूद बहनें हैं बहुत ही खुश है। जी जी दीदी, आपका क्या नाम है और कहाँ से बता रहे हैं? मैं खेमपुरा फर्स्ट से हूँ, मेरा नाम इंदिरा खटीक है। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे राखी के बंधन पे आज मुख्यमंत्री ने हमको सौगात दी है। तो ये थे उदयपुर की महिला जिन्होंने हमें बताया कि आज इन्हें बहुत खुशी है क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इनके साथ राखी का त्योहार मनाया गया। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर प्रदेश भर की 1,21,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उपहार स्वरूप 501 रुपए, एक छाता और मिठाई का डिब्बा भेंट किया। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में एक साथ आयोजित हुआ। अजमेर में यह आयोजन अंबेडकर सभागार में हुआ, जिसमें विधायक श्री अनीता बदेल, कलेक्टर श्री लोक बंधु, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और 600 आंगनबाड़ी बहनें शामिल हुई। अजमेर की सभी बहनों को 501 की राशि सीधे उनके खाते में भेजी गई। विधायक अनीता बदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी आंगनबाड़ी बहनों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और यह उपहार उन्हें रक्षाबंधन पर्व को खुशी से मनाने हेतु दिया गया है। देखिए, जो हमारी मानदेय कर्मचारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया गया है और न केवल कार्यक्रम बनाया बल्कि सबको उपहार स्वरूप एक धनराशि भेंट की गई है, मिठाई वितरित की गई है। तो ये हमारे सनातन की संस्कृति है ना। रक्षा सूत्र जो बहनें भाइयों की कलाइयों पर बांधती है तो भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक आत्मीय भाव, आत्मीय संबंध बंधता है बहन और भाई के प्रति। और वो चूँकि इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उन्होंने एक तरह से एक प्रतीकात्मक संदेश दिया है कि इस प्रदेश की जितनी नारी शक्ति है वो उनके बहन के रूप में उनकी रक्षा करना, उनका पोषण करना, उनको आगे बढ़ाना, ये उनकी जिम्मेदारी है और उसको उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा भी रहे हैं। ये जो कार्यक्रम उन्होंने किया है, यह उसी का एक परिणाम है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी जो हमारी बहनें जिनको ये उपहार और रक्षा सूत्र मिला है उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जो राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें जिला स्तर पर भी आज यहाँ JLN ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें समस्त हमारी आंगनवाड़ी बहनें पूरे ज़िले से पधारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन भी उन्होंने सुना। साथ ही जो 501 रुपये का उपहार स्वरूप उनको DBT भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभिन्न सौगातें भी आज दी गई और किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर पोषण को लेकर बच्चों की पोषण से उसके साथ साथ उनको जो बेसिक लर्निंग जो शुरुआत में दी जाती है उसको लेकर किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसको आज हाईलाइट भी किया गया। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किया। निश्चित रूप से एक संदेश इस राजस्थान के आम जन तक देने का कि हमारी आंगनबाड़ी जो हमारी महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी का जो काम करती हैं, वो हमारे बच्चों की माता की तरह, यशोदा मैया की तरह उनका ध्यान रखती है, उनका लालन पालन करती है, उनका पोषण करती है। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार जन्माष्टमी से पहले आता है, तो इस रक्षाबंधन पे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को जिस प्रकार से आज उनसे राखी बंधवा करके उनको क्या कहते हैं मिठाई दी है और छाता उनको दिया है और साथ में शगुन के रूप में जो पैसा उनके खाते में पहुंचाया है, एक बड़ा संदेश देता है कि हम जो हमारी जो अंतिम कड़ी है, प्रशासन की जो अंतिम कड़ी आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, उन तक की भी चिंता हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री करते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम पूरे राजस्थान में हुआ है। मुख्यमंत्री जी की इस भेंट को प्राप्त करके हमारी बहनें भी बहुत खुश हैं और बहुत आनंद के साथ दिवाली अपनी राखी मनाने वाली है। और मैंने भी यहाँ पर इन बहनों से राखी बंधवाई है और उनकी आशीर्वाद प्राप्त किया है। जो मेरी बड़ी बहनें उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनको यहाँ पर मिठाई और छाता और उपहार स्वरूप जो देना था वो यहाँ पर प्रदान किया।
बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच पर रक्षाबंधन के मौके पर आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बांसवाड़ा और घाटोल ब्लॉक की 600 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिठाई का पैकेट, एक छाता, 2 दिन की निःशुल्क रोडवेज यात्रा और 501 की राशि डीबीटी के जरिए प्रदान की गई। पहली बार इस तरह के सम्मान से सभी बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और इसे नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया। राजस्थान में आज 1,21,000 माता बहनों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी को इनके खातों में 501 रुपया डाला गया और सबके खातों में आ गया। उसके साथ साथ ही उनको एक छाता भी दी गई है, एक मिठाई का पैकेट भी दिया गया है। ये रक्षाबंधन है 9 अगस्त को। इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सब बहनों ने आज मुख्यमंत्री जी को कलाई हाथ में बांधी है। तो आज हमारी माता बहनें बहुत खुश है। आज सरकारी कार्यक्रम था और यहाँ पे बांसवाड़ा में 2100 महिलाओं के खातों में पैसा आया है। तो आज शानदार कार्यक्रम कर रहा। डबल इंजन की सरकार है, डबल काम करेगी। 2 दिन रोडवेज की यात्रा करेंगे। पहले 1 दिन था, अब 2 दिन यात्रा करेगी हमारी बहनें। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद। रक्षाबंधन पर जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसका सीधा प्रसारण बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर किया गया। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बहनों से राखी बंधवाई और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। राज्य भर की 1.21 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के खातों में 501 रुपए की राशि डीबीटी से भेजे गए। साथ ही सभी को छाता और मिठाई का पैकेट भी उपहार स्वरूप दिया गया। इस मौके पर बीकानेर जिले की कई कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी बहनों ने इस सम्मान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। क्योंकि रक्षाबंधन के पावन पर्व हमारे मुख्यमंत्री जी की नई सोच, मुख्यमंत्री जी ने चाहा कि आंगनबाड़ी में जितनी भी हमारी बहनें काम करती जो जुड़ी हुई हैं, कार्यकर्ता जुड़ी हैं, उन बहनों का सम्मान होना चाहिए। और इसी कारण से रक्षाबंधन के पावन पर हमारी उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री माननीय मंजू बागवा इन सब ने विभाग में मिलकर के ये कार्यक्रम रखा। बहुत अच्छा है, इसको फेस्टिवल की तरह बनाया जाना चाहिए। महिला अति सामान्य है, आप जितना महिला के लिए करोगे उतना कम है। और बहुत दूर तक महिला एक सोलो जर्नी करती है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। हर आधे घंटे में उसकी सिचुएशन चेंज होती है। कभी वो बहन है, कभी वो माँ है, कभी वो एल्डर्स की सेवा करने वाली सेविका है, कभी वो पढ़ाने वाली टीचर है, कभी वो उपचार करने वाली डॉक्टर है। तो हर रोल में महिला सक्षम है। तो इसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का वार्ता, प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि बताया जाना चाहिए और बोला जाना चाहिए। तो ये तो चल ही रहा है, पर आज थोड़ा रिकग्निशन मिलने से आई थिंक खुशी है। डीग में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सभी बहनों ने जयपुर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सीधा प्रसारण सुना और उन्हें राखी बांधी। डीग के 856 आंगनवाड़ी केंद्रों की 1712 कार्यकर्ताओं को 501 रुपए छाता और मिठाई दी गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 600 बहनें मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुपोषण रोकने के लिए दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट योजना का शुभारंभ किया। बहनों को सुपोषण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहनों ने इस सम्मान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और उत्साह से भाग लिया। आज आंगनबाड़ी बहन समारोह प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी की ओर से एक अनूठी पहल है हम आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए। और हम आज इस प्रोग्राम से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि पहली बार राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जो हम आंगनबाड़ी बहनों के बारे में सोचा। और आज हमको इतना गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो हमारे भाई है वो देश के मुखिया हैं। और हम आज फूले नहीं समा रहे कि जो देश के मुखिया है वो हमारा भाई, और उन्होंने हमको बहन स्वीकार किया है। और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं और उनका बार बार अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें जो ये अनूठी पहल चालू करी है, ये हमेशा इसी तरह से प्रोग्राम शामिल करते रहे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर कला में मिड डे मील योजना से बच्चों को पोषण और पढ़ाई दोनों में लाभ मिल रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रोज ताजा, गर्म और पौष्टिक खाना परोसा जाता है, जिसमें भरवा, पराठा, दाल चावल, दही कड़ी जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी का खास ध्यान रखा जाता है। स्कूल की प्रबंधन समिति और मिड डे मील प्रभारी निगरानी करते हैं और गुणवत्ता जांच के लिए भोजन के नमूने लैब में भेजे जाते हैं। इससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और पढ़ाई में रुचि भी। अभिभावक भी योजना से खुश हैं और बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन भी सख्ती से निगरानी कर रहा है। जोधपुर में आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में शहर विधायक श्री अतुल बंसाली ने 600 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और बताया कि राखी के अवसर पर प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन को 500 की सम्मान राशि दी गई है। जोधपुर जिले की 3696 बहनों के खातों में यह राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में मिठाई और छाते भी दी गई है। इस आयोजन में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल समेत कई अधिकारी शामिल रहे। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने एक विशेष राखी के इस अवसर पर हमारी सब आंगनवाड़ी की बहनों के साथ में राखी का उत्सव मनाया और भेंट स्वरूप 501 रुपये उनके खाते में और एक मिठाई का डब्बा और एक छाता। और जैसा कि भारतीय और सनातन परंपरा में राखी का महत्व है और बहनों के हाथ से राखी बंधा के और जो एक रक्षा का भाव, सुरक्षा का भाव और एक सम्मान का भाव जो हमारे अंदर होता है, उसी को जीवंत करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के अंदर आज हमको माननीय भजनलाल जी शर्मा का उद्बोधन भी मिला और सभी बहनों से हमने भी राखी बंधवाई। और राखी बंधवाने के साथ जो मन में एक भाव आता है बहनों की रक्षा का, और बहनें भाई की रक्षा के लिए भी राखी बांधती है, रक्षा सूत्र जो होता है। तो ये कार्यक्रम आज जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज सभागार में माननीय जिला कलेक्टर और सभी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्राम पंचायत परसाद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तिरंगा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दीवारों को तिरंगे रंगों से सजाया गया। रंगोली और राखी प्रतियोगिताएं हुई और बच्चों को देशभक्ति की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री केदार नारायण चौधरी सहित विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। इस आयोजन से देशभक्ति और तिरंगे के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।